तो बेटा चैप्टर खत्म करते हैं हम. So Andrew Manson was in a state of conflict. He hesitated to move forward. किस तरफ जाऊं? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये. So on one side he had to save the child who was stillborn, and on the other hand the mother was also unconscious. तो बेटा उसने डिसाइड क्या किया? टू सेव द मदर फर्स्ट. क्यों डिसाइड किया? दो कारण से. इट वॉज हिज इंस्टिंक्ट, द इनर फीलिंग दैट ही हैड. और दूसरा बेटा, जो मदर की तबीयत है वो डिटोरिएट हुई जा रही है बहुत फास्ट. स्टिल बॉर्न बच्चा तो स्टिल बॉर्न ही है ना, तो उसको तो फिर भी देख लेंगे. तो उसने वो बेबी लिया और बेबी लेके वो जो मिडवाइफ खड़ी थी उसको हैंड ओवर कर दिया और खुद फटाफट से बेटा मदर को जो भी मेडिसिन देना था, इंजेक्शन देना था वो दिया और उसको ठीक किया. उसके बाद वो तुरंत घूमता है और घूम करके वो मिडवाइफ से बोलता है, वेयर इज द बेबी? तो मिडवाइफ बहुत ज्यादा, वो जो नर्स है कहना चाहिए, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, पर उसने जब बच्चे को गोद में देखा उसने सोचा ये तो स्टिल बॉर्न है, क्या फायदा है उसको गोद में उठाने का. शी थॉट कि भाई ये तो मरा हुआ है. तो उसने वो बेड के नीचे उसे न्यूज़पेपर रखे हुए थे, तो जैसे हम किसी को बोलना चाहिए गार्बेज को या रबिश को उठा के साइड में रख देते हैं, वैसे उसने रख दिया पेपर के ऊपर नीचे जमीन पर बच्चे को. ये भी मरा हुआ है, अब तो कुछ नहीं हो सकता. तो जैसे ही उसने पूछा वेयर इज द बेबी, तो जो मिडवाइफ है वो हॉरिफाइड लुक देके शी पॉइंटेड आउट कि उधर है नीचे. गुस्सा बहुत आया उसको, एंड्रयू मैसन को, क्योंकि उसका एटीट्यूड क्या है, नेवर से डाई, इतनी जल्दी हार नहीं मानना है. पर उस समय टाइम नहीं था. वो नीचे झुका और उसने फटाफट से उस बेबी को नीचे बाहर निकाल करके बेटा टेबल पर रखा और फिर उसने एक ऐसा मेथड यूज किया उस बेबी के लिए जो वो पहले देख चुका था अपने हॉस्पिटल में, कि किस तरीके से ऐसे केसेस में जब कई बार डॉक्टर्स सोचते हैं कुछ नहीं हो सकता, तब भी किसी ना किसी तरह बच्चा बच सकता है, लोग बच जाते हैं. तो बेटा उसने ऑल्टरनेट एक जो ब्रीदिंग वो था मेथड, वो उसने अपनाया. उसने फटाफट से 2 टब्स लिए, बेसिन्स लिए, छोटे छोटे थे. एक में गर्म पानी डाला, एक में छोटा पानी बेटा ठंडा पानी डाला और पहले बच्चे को गर्म पानी में रखा, फिर उसको बाहर निकाल के ठंडे पानी में, फिर गर्म फिर ठंडा, जल्दी 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 ऐसे कर रहा है ताकि इससे थोड़ा सा इसको एकदम से वो आए, ब्रीथ आए. पर बेटा एकदम लगातार फेवरेंटली उसे कर रहा है, पर कोई फायदा नहीं हुआ. और बेटा जो मिडवाइफ है वो रोते हुए कहती है कि आप इसे मान क्यों नहीं लेते, फॉर गॉड सेक डॉक्टर, कि वो स्टिल बॉर्न है. पर डॉक्टर जानता है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, तो उसने बेटा एक और मेथड अपनाया, स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन. उसने उस बच्चे को पहुंच के और फिर टेबल पर रखा और बेटा अपनी दोनों की दोनों ये पाम्स लेके ऐसे उसको दबाया, उसके हार्ट को, चेस्ट को, और फिर ऐसे रिलीज किया, फिर दबाया, फिर रिलीज किया और बड़ा जल्दी जल्दी कर रहा है, इसको दबा रहा है और हटा रहा है हाथों को. और एक मिरेकल हो गया, एक चमत्कार हो गया. अचानक से बेटा ऐसे करके बच्चा पुश होता है और जैसे ही डॉक्टर ने देखा इतना हो गया, तो उसने अपने ये रिलीजिंग एंड क्रशिंग ये और स्पीड से करना शुरू कर दिया. और स्पीड से करते ही, जैसे ही उसने और स्पीड से इसे किया, देयर केम द क्राई ऑफ द बेबी, बच्चे का रोना. और रोने का मतलब उसके सारे अंदर के ऑर्गन्स जो हैं, सिस्टम्स जो हैं, वो काम करने लगे. वो जो सिर बच्चे का ऐसा था वो स्ट्रेट हो गया, वो जो हाथ पैर ऐसे गिरे हुए थे वो हिलने लगे, और बेटा पूरी बॉडी जो पीली पड़ी हुई थी, वाइट थी, उसमें पिंक कलर आ गया क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हो गया. और ये देखते ही बेटा वो जो वुड बी ग्रैंड मदर है,
वो पूरा ऐसे करके गॉड को प्रे करने लगी कि चलो अच्छा हुआ, सुन लिया भगवान ने। और बेटा डॉक्टर जो है वो अपना सामान उठाता है और नीचे जाता है क्योंकि उसका काम हो गया था। जाते जाते उसने रूम को एक बार देखा तो रूम में गंदगी भरी हुई थी। अब पानी बिखरा हुआ है, टॉवल, बेसिन, सिरिंजेस, मेडिसिन, सब चीजें बिखरी हुई हैं। पर बेटा जॉयफुल एटमॉस्फेयर है कमरे का। तो कंपैरिजन दोनों में आता है। ये भी पूछते हैं व्हेन ही एंटर्ड द रूम, उस समय और अब, और दूसरा बच्चा पहले कैसा था अब कैसा हो गया। और वो नीचे जाता है तो बेटा जो मॉर्गन खड़ा हुआ था एक्सपेक्टेंट होपफुल, डॉक्टर को देखते ही क्या हुआ ऐसा पूछता है, पूछता भी नहीं है, सिर्फ लुक देता है। और डॉक्टर उसे बोलता है बोथ आर फाइन, बोथ आर ओके। हमसे पूछा उसने पूरा डिटेल क्यों नहीं सुनाया जो मॉर्गन को कि कितनी मुश्किल से उसके बच्चे को बचाया है। क्योंकि बेटा डॉक्टर थका हुआ था, इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं थी। और दूसरा, उसको जितनी खुशी इन वर्ड से मिलती वो बाकी किसी वर्ड से नहीं मिलते। और डॉक्टर घर चला जाता है अपने। उसने सोचा नहीं था कि जिस शाम की शुरुआत इतनी डिसअपॉइंटिंग हुई थी वो रात इतनी बढ़िया उसके लिए बन के आने वाली है। दैट मीन्स उसका करियर डेफिनेटली अब राइज करने वाला है। नोट्स में से पढ़ लें। Now, quite instinctively, he gave the child to the nurse with a view to saving the mother, whose condition was fast deteriorating and becoming critical. Serious होती जा रही थी। She lay collapsed. वो बिल्कुल पूरी तरीके से unconscious है, almost pulseless. Pulse भी नहीं चल रही थी। In an instant, he injected the medicine. After a few minutes of feverish efforts, feverish का मतलब uncontrolled, he succeeded in saving Susan. Although quite experienced, the midwife confidently declared that the child was stillborn. बेटा उसने समझ लिया stillborn है. She committed the blunder. सबसे बड़ी गलती हो गई. Very big mistake is blunder. By placing him on a pile of newspapers under the bed. न्यूज़पेपर का पाइल रखा था, उसके बेड के नीचे बच्चे को रख दिया. When the doctor asked for the child, the midwife made a frightened gesture. Gesture means action. In a flash का मतलब in a second Andrew knelt down. वो नीचे बैठा. He pulled the child from on the dirty newspapers below the bed. He saw the child. It was a perfectly formed baby. तो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको. The head lolled on the thin neck. ऐसे उसका सिर हो रहा था क्योंकि alive तो है नहीं अभी. And the limbs seemed boneless. उसके हाथ पैर without bones. He knew that the whiteness meant a aphasia pallidea. बेटा medical term है. He was reminded of a similar case treatment. उसे हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट दिया था ऐसे एक बच्चे का केस याद आया. Instantly he did the same. उसने भी वही मेथड शुरू कर दिया. The doctor laid the child upon a blanket and began the special method of respiration. He took 2 basins. He poured cold water into one basin and warm into the other. Then with quick movements, he hurried the child from one basin to the other, then this, then this. This continued for 15 minutes. But the child did not breathe. उसको सांस नहीं आया. Seeing the doctor trying frantically, madly, to revive the stillborn child, the midwife was moved. Moved means touched. She whimpered. वो रोते हुए कहती है, for mercy's sake, doctor, it is stillborn. आप मान क्यों नहीं लेते कि ये stillborn है? She was convinced, क्योंकि midwife तो convinced थी that the baby was long dead and doctor was unnecessarily straining himself by trying to infuse life into dead body में life inject करने की useless कोशिश कर रहे हैं.
क्यों डॉक्टर एंड्रयू ने मिडवाइफ की बात की तरफ ध्यान नहीं दिया? Dr. Andrew ignored the midwife's remarks as it was in his nature not to give up. कभी छोड़ता नहीं था वो without giving a tough fight. Secondly, he had seen the revival of some absolutely gone cases in his brief medical career. So he didn't want to leave even a fraction of a chance unavailed. बेटा unused, unavailed का मतलब. As his last effort, he continued rubbing the child with a rough towel. उसको पूरी तरीके से वाइप करता है. He went on crushing and releasing the little chest with both his hands. He was trying to get breath into that limp body. Limp का मतलब lifeless body में बेटा वो कोशिश कर रहा था सांस आ जाए. A miracle took place. चमत्कार हो गया. The child gave a short heave. Push. The doctor redoubled his efforts feverishly. The child was gasping, that is deep breathly, and finally came the cry. Everyone relieved a sigh of relief. Sigh means breath. सबने गहरी सांस ली. बेटा जो ग्रैंडमदर थी उसने, मिडवाइफ ने, डॉक्टर ने. The nurse sobbed hysterically. Uncontrolled way में नर्स रोई जा रही थी and thanked God. The newly turned grandma stood against the wall. वो तो बेटा ऐसे दीवार के सहारे खड़े होके praying silently, expressing her immense gratitude to God. Gratitude means thank you. The child's mother was still not fully conscious. Susan को होश नहीं आया था. The doctor was so overwhelmed that he felt faint and giddy. वो तो बेटा बिल्कुल weak सा महसूस कर रहा था.